अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीवी बुक चैप्टर 4 इंटीजर्स उसका टॉपिक हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारे पास ये टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसमें सिंपल ये है कि वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ एन ऑपरेशन ऑफ रिपीटेड एडिशन और वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ मेथड ऑफ एडिंग सेम नंबर्स। इसका मतलब सिंपली ये है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को बड़ी डिटेल में जब चैप्टर 2 पढ़ाया था उसमें डिफ़ाइन किया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है। वो होती है कि किसी एक सेम नंबर को आपने मोर देन यानी कि ज़्यादा टाइम आपने उसको ऐड करना है। बिलफर्ज यहाँ पे जैसे आपके पास है, मैं लिखती हूँ कि अगर आप देखें 2 सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि 2 + 2 क्या होता है आपके पास 4 होता है। ठीक हो गया। और अगर आप 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो क्या आंसर आता है आपके पास 4 होता। यानी कि आप 2 को 2 दफ़ा ऐड करो या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाता। अब इसी तरह अगर हम 2 को हमने ऐड करना, अब ये तो 2 + 2 4 ईजी है। तो अगर आपने ऐड करना हो 2 को, मैं आपको कहूँ कि आप 2 को 16 टाइम ऐड करो, यानी कि 2 + 2 + 2 इस तरह आप लिखते जाओ और इसको इस तरह आप 16 टाइम ऐड कर लो तो आपके लिए सारा प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप सेम ही नंबर को 16 टाइम ऐड कर रहे हो, उसके बाद आपको गलती के भी चांसेस होंगे। तो उससे बेहतर क्या है कि हम क्या करेंगे 2 × 16 का मतलब है कि 2 को सेम नंबर को हम 16 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमने 2 को 16 टाइम इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 6 = 12 1 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 32। तो इसी तरह जब आप 2 को 16 टाइम ऐड करोगे तो वो भी आंसर आपका 32 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि एक ही सेम नंबर को आपने ज़्यादा टाइम ऐड करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है आपके पास कि मल्टीप्लिकेशन इज़ एन ऑपरेशन ऑफ रिपीटेड एडिशन, कि आपने एडिशन एक ही नंबर को आपने उतने टाइम ऐड करना है। तो अगर आप इस तरह ऐड करते जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इससे बेहतर है कि 2 × 16 ये है कि हम 2 को 16 टाइम्स, ये जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब होता है टाइम, कि हम 2 को 16 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा इस टॉपिक का ये मतलब था। अब ये एक सिंपल हमारे पास इसकी डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने हमें बताया कि मल्टीप्लिकेशन का ये पर्पज़ है। लेकिन जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि इंटीजर्स में हमारे पास प्लस और माइनस नंबर्स हैं। ये तो तब था कि जब हमारे पास नंबर सिर्फ पॉजिटिव थे, लेकिन जब आपके पास नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए हैं, ये एक नंबर आपके पास +2 है, एक नंबर आपके पास -3 है, उसको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है। या दो नंबर आपके पास माइनस के हैं या एक नंबर आपका प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, तो उसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो उसके 2 रूल्स उन्होंने डिफाइन किए। रूल नंबर 1 है कि इंटीजर्स विद लाइक साइंस, कि ऐसे नंबर्स इंटीजर्स, इनको कह रहे हैं कि नंबर्स ऐसे इंटीजर्स, ये हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है z, हमारे पास होता है 0, ये हमारे पास होता है 0, यहाँ पे आ गया हमारे पास +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उन्होंने कहा कि इसमें से एक नंबर मैं ले लेती हूँ, एक +2 ले लेती हूँ। ठीक हो गया। एक +2 ले लेती हूँ और यहाँ पे एक मैं ले लेती हूँ -3 और यहाँ पे एक नंबर ले लेती +2, फिर एक और नंबर ले लेती +2। ठीक हो गया। एक और नंबर मैं ले लेती +3 का, और सॉरी एक हम नंबर ले लेते, हम इसको सेम से करते हैं, एक ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि उन्होंने कहा इंटीजर्स विद लाइक साइन, जिनका एक ही जैसा साइन है, जैसे ये +2 है, ठीक है, और एक इंटीजर है +3। अब जब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या इधर है आपके पास -2 और ये है आपके पास -3, तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई आपस में करना है +2 मल्टीप्लाई बाय +3, तो क्या होगा, सिंपल आप इसको जैसे आप पहले मल्टीप्लाई करते थे 2 3 ज़ा 6, वैसे 6 आ जाएगा और साइन किसका आ जाएगा प्लस, क्योंकि इनका साइन सेम है। और लेकिन सेम साइज में जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे साइन प्लस का ही आएगा। अब ये जो 2 है ये -2 मल्टीप्लाई बाय ये है -3। ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया आपके पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो गया +6।
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो ये भी हमारे पास प्लस आता है। तो उन्होंने क्या है कि लाइक साइंस, अगर दोनों नंबर के एक जैसे साइन है तो फिर उन दोनों के साथ प्लस आएगा, तो प्लस हमारे पास इस तरह आएगा। एक हमारे पास दूसरा रूल है कि ऑपोजिट साइन, कि अगर हम +1 ले रहे हैं -2, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ये वाली एग्जांपल है कि अनलाइक साइंस के साथ, कि मैं लेती हूँ +2 ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -3। ठीक हो गया, या यहाँ पे -3 ले लेती हूँ या +2। अब इन दोनों के साइंस अपोजिट है, यानी कि इनके साथ देखें, एक प्लस का एक माइनस का। तो जब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय -3, जैसे +2 मल्टीप्लाई बाय -3, या इसको आप करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय +2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, हमेशा आपके पास साइन आएगा माइनस का। जब अपोजिट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो किसका साइन आएगा, हमेशा माइनस का साइन आएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स। यहाँ पे हम दो इंटीजर्स को डील कर रहे हैं, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के ये हमारे पास दो रूल्स हैं। जब हमारे पास सिंपल होल नंबर था या नेचुरल नंबर था तो उसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि उसमें तो माइनस का जिक्र ही नहीं था। जैसे ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ हमारे पास नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक हो गया, इसको अब हमने सिंपल जब मल्टीप्लाई किया है तो हम सिंपल 2 और 3 कैसे करते थे, क्यों हमारे पास नहीं, क्योंकि ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, तो वो हमेशा हमारे पास +6 ही आता था, तो प्लस हम नहीं लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है -6। तो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हमने कंसिडर कर लिए हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने रूल 1 रूल 2 देख लिया और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का देख लिया। यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसकी हम एक एग्जांपल यानी कि कुछ एग्जांपल है, इनको हम देख लेते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एग्जांपल है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन करना, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कि कुछ उन्होंने नंबर्स दिए, उनका इनका प्रोडक्ट फाइंड करें, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल का हम क्या कौन सा पार्ट इस सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, तो उसमें अब ये देखें कि इधर +13 है। ओके, और यहाँ पे क्या है आपके पास +9 है। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे कि अब ये कौन सा है, ये कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, जो भी होगा आप उसको मेंशन करेंगे। तो दोनों के साइन सेम हैं, तो यहाँ पे लाइक साइन का रूल अप्लाई होगा। ओके, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है लाजमी डालनी है आपने, क्योंकि इसके साइन, ये साइंस है। ठीक है, साइंस है इनके साथ। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर है 13 को जब आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया आपके 117 आ गया, और आपके पास प्लस का साइन आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये कौन सा क्वेश्चन है, लाइक साइन रूल्स है। ठीक हो गया, इसी तरह यहाँ पे माइनस का भी ये एग्जाम्पल है, इन दोनों के लाइक साइंस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, +56 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये पार्ट देखें तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास साइंस डिफरेंट है, इसमें +11 है और एक -11 है, -11 और +11, यानी कि एक प्लस की वैल्यू एक नेगेटिव की वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप -11 हो गया और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय +11। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और 11 को मल्टीप्लाई किया तो 121। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये अनलाइक साइन की वजह से, यानी कि दो साइन डिफरेंट है इसीलिए माइनस आया। तो ये चीज़ आप वाजे करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, मज़ीद हम इसको क्लियर करेंगे अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करके। तो यहाँ पे हम अपनी एक्सरसाइज को देख लेते हैं, 4.1 को, सॉरी 4.4 की एक्सरसाइज है हमारे पास, ये क्वेश्चंस हैं। सिंपली हमने इनको क्या करना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के, यहाँ पे जो भी हमारे पास हम नंबर आए हैं उसके साथ हम साइंस देखेंगे, और अगर उनका एक यानी कि दोनों के साइन सेम होंगे हम कहेंगे लाइक साइन है,
लाइक साइन रूल से वो दोनों के प्लस आ जाएगा। और अगर डिफरेंट होंगे प्लस और माइनस, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में है, तो वो क्या होगा, आपके पास अनलाइक साइन होगा और हमेशा आपका पास माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे उन्होंने दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि +6 यानी कि मल्टीप्लाई बाय -3 क्या होता है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह करके सॉल्व करेंगे, तो ये 6 3 ज़र क्या होता है, 18 होता है यहाँ पे ब्रैकेट में, और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस -18। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, अनलाइक साइन, कि ये अनलाइक साइन का क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा रूल है, रूल नंबर 2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे तो इसको मैं रेज करती हूँ, यहाँ पे आप पूरा मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे रूल 2, ठीक है। रूल 2 में क्या है आपके पास, अनलाइक साइन, ठीक है। रूल नंबर 2 नहीं भी लिखना तो ना लिखें, ठीक है। और अगर आपने अनलाइक साइन का रूल लिखना तो सिर्फ अनलाइक साइन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह ही आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट अपना सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में अच्छा है, पहले पार्ट में तो उन्होंने दोनों मल्टीप्लाई किए थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने 12 दफ़ा आपको बताया अपनी वीडियोस में, कि जब आपके पास यहाँ पे एक चीज़ ये आपस में मल्टीप्लाई, ये मिसिंग है, तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे लेके चले जाना है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड है तो राइट साइड पे, राइट साइड पे कैसे लेके जाएंगे, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, अगर प्लस हो रहा है तो माइनस, अगर माइनस हो रहा है तो प्लस, और अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, यानी कि ऑपोजिट प्रोसेस है। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट प्रोसेस क्या है, डिवाइड। प्लस का ऑपोजिट प्रोसेस क्या है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिवाइड, डिवाइड -9 बोथ साइड्स, ठीक हो गया, बोथ साइड्स। तो बोथ साइड से हम -9 से मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी कर देंगे, तो ये क्या आपके पास -9 डिवाइडेड बाय -9, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ -9 नहीं आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो ये आके आपके पास 81, अच्छा जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, ठीक है। और ये आ गया आपके पास -9, तो ये -9 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपकी ब्लैंक आ गई जो हमने फाइंड करनी है, और ये चीज़ आ गई आपके पास। तो यहाँ से अगर आप देखें कि 9 1 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 9। अब साइन कौन सा आएगा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो आपके पास साइन आ गया माइनस का, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अनलाइक साइन, ये आपके पास आ गया अनलाइक साइन, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये अनलाइक साइन आ गया, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको अब ये प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। तो ये ब्लैक में क्या आएगा आपके पास, -9, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -9। अगर आप -9 को -9 से मल्टीप्लाई करो तो 81 आता है, यानी कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आया, और माइनस माइनस यानी कि सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस हो तो -9 आ गया। जब भी आपको एक साइड पे चीज़ गिवन नहीं है और दूसरी साइड पे, तब जो चीज़ आप इस साइड पे इस चीज़ एक वैल्यू को ले जाओ और ये साइड आपको मालूम हो सकती है, ठीक हो गया। तो इससे इसी प्रोसेस से हम अपने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पे ये दोनों ही गिवन है तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, हमें कोई लेंथी प्रोसेस नहीं करना, हमने सिंपल द वैल्यू। तो 8 को पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन सिर्फ साइंस का डिफरेंस है, ठीक है। 8 2 ज़र क्या आपने लिखा 16 लिख दिया, ओके। लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है, जब दो साइन डिफरेंट हो तो क्या आता है, माइनस आता है। तो आप लिखोगे अनलाइक साइन, कि ये आपका अनलाइक साइन है, ओके। सॉरी, अनलाइक साइन रूल, सॉरी आप साथ अनलाइक साइन रूल भी लिखोगे, ठीक है। हाँ, अनलाइक साइन रूल, अनलाइक साइन ही लिखोगे कि अनलाइक साइन रूल के हिसाब से है, ये रूल एल है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह लिखोगे। और अब ये देखें, आपके पास पार्ट नंबर 4 है, तो ये चीज़ आपके पास ब्लैंक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत सिंपल है कि हमने ये अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आप देखो तो सेम यही क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 11 को यहाँ से ख़त्म कर देंगे ताकि हमें इसकी वैल्यू आ जाए। तो हम कैसे ख़त्म करेंगे,
यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम डिवाइड 11 बोथ साइड्स, 11 को बोथ साइड से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पे हमने +11 से डिवाइड करना है। आपने इसके साइन, आपने ये साइंस लाजमी यहाँ पे मेंशन करने हैं, क्योंकि हम इंटीजर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर्स के चैप्टर में साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर में साइंस का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 11 से कैंसिल हो गया, ओके। और 11 1 ज़र 11 और 11 11 ज़र 21। तो ये क्या आ गया आपके पास, ब्लैंक यहाँ पे क्या आ गई, 11। ये आपके पास आंसर है। तो यहाँ पे आपके पास, सॉरी, खाली 11 नहीं आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि आपके पास +11 आंसर आ गया, ओके। तो ब्लैंक जो है, खाली ब्लैंक किसके बराबर है, +11 के बराबर है। कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये क्या आंसर है, +11। तो ये सारा उसका प्रोसेस है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको हम इस साइड पे ले गए हैं। तो किस तरह ले गए हैं, हमने 11 से डिवाइड कर दिया था। जब डिवाइड की चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई, इस चीज़ पे हमने इसको फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे अब हम अपना ये नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपका +7 -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यह वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड -7 बोथ साइड्स। ये बोथ साइड से हम -7 को डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये है मल्टीप्लाई बाय ये -7 डिवाइडेड बाय -7, ये क्या आ गया, 56। ये प्लस का 56 है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये 7 7 से कैंसिल हो गया, और ये 7 1 ज़र 7, और ये आपके पास 7 5 ज़र 7 5 ज़र आपके पास 35 होता है, और 7 6 ज़र आपके पास होता है 7 9 ज़र आपके पास क्या होता है, 7 9 ज़र, सॉरी 7 9 ज़र नहीं है, सॉरी 7, सॉरी आपके पास आ गया 7 8 ज़र 56। ये आपके पास आ गया 8 ज़र 56। तो यहाँ पे हम इधर लिखते हैं 7 8 ज़र 56, ये माइनस और ये प्लस। तो कौन सा साइन आ गया, माइनस का, क्योंकि अनलाइक साइन रूल है। तो आप लिखोगे अनलाइक साइन रूल, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, ओके। तो इसी तरह आपके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी मेथड से होंगे हमारे सारे पार्ट सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कहेंगे डिवाइड -25 बोथ साइड्स। ये -25 को बोथ साइड पे आप डिवाइड कर दोगे, ओके। तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा हमारा -25, ओके। नीचे -25 मल्टीप्लाई बाई आपके पास ब्लैंक है इज इक्वल टू -75, और ये -25, ये आ गया। अब ये देखिए, यहाँ से ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, तो इसको हम कर लेते हैं इस तरह कैंसिल, 25 1 ज़ा 25। और अगर आप इसको इस तरह डिवाइड करके देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके किस तरह होता है। तो 25 1 ज़ा 25 25 आई थिंक सो 3 ज़र, सॉरी हाँ 3 ज़र आपका था 75। अब ये देखें, इन दोनों के साथ क्या है, लाइक साइन है। ये भी 25 भी माइनस का है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। 25 भी माइनस का है, 75 भी माइनस का है। तो यहाँ पे क्योंकि लाइक साइन है तो आपके पास क्या आएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास अनलाइक, सॉरी ये लाइक साइन रूल हो जाएगा आपके पास। ये कौन सा रूल हो जाएगा, लाइक साइन रूल। कि लाइक साइन रूल से क्या होता है कि जब सेम हमारे पास साइन हो तो फिर प्लस ही आता है। जब हमारे पास सेम साइंस हो, यानी कि दोनों के पास एक सेम साइंस है, तो प्लस ही आता है। अच्छा, अब ये देखें, ये किस तरह का क्वेश्चन है। तो उन्होंने ये आपको एक जनरल व्यू के लिए दिया है कि अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, लाइक साइन रूल आ गया आपके पास, लाइक साइन रूल आ गया आपके पास। ये कि जनरल व्यू उन्होंने आपके लिए दे दिया है कि अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा प्लस आएगा। ये होता है, ये रूल्स है। माइनस को मल्टीप्लाई करो माइनस से तो ये आता है प्लस, ओके। प्लस को मल्टीप्लाई करो माइनस से तो क्या आएगा आपके पास, माइनस। माइनस को मल्टीप्लाई करो प्लस से तो क्या आएगा आपके पास, माइनस। और अगर प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो क्या आएगा, प्लस। तो ये टेबल अगर आप याद कर लो तो ये सारा चैप्टर आपके लिए साइंस के हिसाब से बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना।
तो इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है, उसमें यही चीज़ जो मैंने अभी आपको ऊपर डिफाइन की है कि प्लस माइनस माइनस होता है और क्या आता है आपके पास अनलाइक साइन। ये अनलाइक साइन रूल से, ठीक है। तो एंड पे उन्होंने आपको ये दो जनरल क्वेश्चंस दे दिए हैं कि अगर आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।